पिछला वीडियो में मैंने डिस्कस किया था संविधान का भाग 1 के बारे में, जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद था वो अनुच्छेद 3 था। अनुच्छेद 3 कहता है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही हम किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य का सीमा बदल सकते हैं, राज्य का नाम बदल सकते हैं, एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, एक राज्य का विभाजन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है अनुच्छेद 3 में था, इसलिए अनुच्छेद 3 बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे संविधान का भाग 2। संविधान का भाग 2 संविधान का अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, जो नागरिकता से संबंधित है। अब जो नागरिकता से संबंधित है तो उसमें देखेंगे कि 5 से 11 अनुच्छेद क्या कहता है। 5 के बारे में देखेंगे तो 5 कहता है कि संविधान के आरंभ में नागरिकता मीन्स हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो नागरिकता यहाँ के लोगों को दिया गया, उससे संबंधित है। ये जनरल अनुच्छेद है। उसके बाद अनुच्छेद 6 जो है वो है पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। उस समय जो पाकिस्तान से आए थे उसके बारे में संविधान का अनुच्छेद 6 बताता है। 7 जो है यहाँ से पाकिस्तान गए व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 7 जो है यहाँ से गए व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में, 6 जो है पाकिस्तान से आए व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में, और 7 जो है यहाँ से पाकिस्तान गए व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में, और 8 जो है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में बताता है कि अगर भारत ये अनुच्छेद 8 जो है इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझ गए। अनुच्छेद 8 कहता है कि यदि भारतीय नागरिक कहीं विदेश में जाकर रहता है, रोजगार करता है, या कोई धंधा या और कोई काम करता है, शर्त ये है कि भारत का नागरिक वहाँ जाने के बाद वहाँ की नागरिकता हासिल न कर ले। मीन्स मान लीजिए कि वो भारत का नागरिक है और ब्रिटेन गया, अब ब्रिटेन के भी नागरिकता हासिल कर लिया। तो इंडियन कानून में ये प्रावधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ का नागरिकता प्राप्त किए हुए है और दूसरे देश में जाकर बस कर वहाँ की नागरिकता प्राप्त करता है तो यहाँ की नागरिकता उससे स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 8 कहता है। इसमें 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ का नागरिक कहीं जाकर जो है रोजगार व्यवसाय करता है, वहाँ की नागरिकता हासिल नहीं करता है, उसके बाद भी नागरिकता उसकी जो है बरकरार रहेगी। ये हमारा अनुच्छेद 8 कह रहा है। शर्त यही है कि वहाँ की नागरिकता धारण नहीं करे। जैसे ही वह वहाँ की नागरिकता धारण करेगा उसकी इंडिया की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये हमारा अनुच्छेद 8 कहता था। उसके बाद है कि नागरिकों के अधिकार का बने रहना, तो अनुच्छेद 9 है। अनुच्छेद 10 ये है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, माने भारतीयों का जिसको नागरिकता प्रदान है उसको उसकी नागरिकता कैसे बना रह सकता है। तो सामान्य स्थिति में जिसको नागरिकता प्राप्त हो गया है उसकी नागरिकता बना रहेगा जब तक कि वो देश विरोधी एक्टिविटीज, देश विरोधी षड्यंत्रों में वो शामिल नहीं हो, वो किसी दुश्मन देशों के साथ जो है उसका मिलीभगत ना हो। इस तरह में की कंडीशन में उसकी नागरिकता समाप्त हो गया। अदरवाइज अनुच्छेद 10 कहता है कि उसकी नागरिकता बनी रहेगी। और अनुच्छेद 11 जो सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, उसके सिवा कोई भी नागरिकता संबंधी कानून नहीं बना सकता है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 2-3 क्वेश्चन को मैंने डील किया कि नागरिकता संबंधी
कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है, बाकी किसी को नहीं। तो जैसे एक बार देखे होंगे कि बनाया गया था कि जो मुस्लिम देश के मुस्लिम कंट्रीज के लोग हैं, उनकी नागरिकता भारत में नहीं दी जा सकती है, जिसमें आया था नाम बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान का। ये सारे देशों की बातें आई थी कि इनको नागरिकता यहाँ नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री के लोग हैं। तो इस तरह का कानून जो है संसद बना सकती है अपने इच्छा अनुसार। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद हुआ है, अनुच्छेद 8, जिसमें जो है भारत के बाहर जो व्यक्ति है, माने भारत का नागरिक जो बाहर में है, उसकी नागरिकता कैसे बनी रहेगी और किस कंडीशन में उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये चर्चा करता है। तो जो हमारा संविधान का भाग 2 है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, ये नागरिकता से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 11 बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको याद रखने की ज़रूरत है कि बरकरार नागरिकता कैसे रहेगा। ये 10 बताता है नागरिकता पर कानून कौन बना सकता है, वो संसद बनाएगी, ये अनुच्छेद 11 कहता है। और कोई भारतीय नागरिक जो देश से बाहर जाता है, उसकी नागरिकता कैसी बनी रहेगी, किस स्थिति में बनी रह सकती है, ये अनुच्छेद 9 कहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बताएंगे संविधान का भाग 3 और संविधान का भाग 3 में किस चीज़ की